नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यह है भूतिया हाईवे की कहानी, एक ऐसा हाईवे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। आदित्य और रोहन की यात्रा शुरू होती है एक सुनसान और खौफनाक हाईवे पर। जैसे ही वे इस अंधेरे रास्ते पर कदम रखते हैं, अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हाईवे पर सन्नाटा इतना घना है कि हर छोटी सी आवाज भी डरावनी लगती है। अचानक गाड़ी की इंजन बंद हो जाती है और सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्हें दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाजें इतनी असहज हैं कि वे घबराहट महसूस करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ की खामोशी और अजीब सा माहौल उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देता है। ढाबे के अंदर उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। यह आकृति बहुत धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिससे उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगता है। जैसे ही वे ढाबा छोड़ते हैं, उनकी गाड़ी का पीछा करने वाली एक अजीब सी गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वे देखना शुरू करते हैं, गाड़ी अचानक गायब हो जाती है। हाईवे पर एक अचानक मोड़ आता है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। मोड़ पर एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। सड़क पर एक अजनबी खड़ा मिलता है जो गाड़ी में बैठने का अनुरोध करता है। उसकी गहरी आंखें और चुप्पी उन्हें और भी ज्यादा भयभीत कर देती हैं। गाड़ी की एक झलक में अजनबी अचानक गायब हो जाता है। जब वे उसे ढूंढते हैं तो गाड़ी में उसकी जगह केवल अजीब सी ठंडी हवा रहती है। हाईवे पर एक घना जंगल आता है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। पेड़ों की हिलती टहनियाँ और अजीब सी आवाज़ें डर को और बढ़ा देती हैं। जंगल के अंदर पत्तों की सरसराहट और शाखाओं के टूटने की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर आवाज़ उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। जंगल में एक पुराना खंडहर मिलता है। खंडहर की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र देखकर उनका दिल बैठ जाता है। खंडहर की दीवारों में छिपी हुई दरारों से अजीब आवाज़ें आती हैं। जैसे ही वे दरारों के करीब जाते हैं, ठंडी हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता है। गाड़ी में वापस लौटते समय आदित्य का मोबाइल अचानक गायब हो जाता है। वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। गाड़ी में वापस बैठते ही उन्हें शीशे में कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं। ये परछाइयाँ तेजी से आती जाती रहती हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है, जहाँ एक साधु बैठा होता है। साधु उन्हें चेतावनी देता है कि इस हाईवे पर ज़्यादा देर न रुकें। मंदिर से निकलने के बाद गाड़ी की लाइट में एक डरावनी छवि नज़र आती है। यह छवि धीरे धीरे गायब हो जाती है, लेकिन डर का एहसास रहता है। रात के अंधेरे में गाड़ी अचानक हिलने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि बेताब आत्माएं उनकी गाड़ी से खेल रही हैं। हाईवे पर एक जगह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। गाड़ी को रोककर वे देखते हैं इस सड़क के नीचे अंधेरे में क्या है। सड़क के नीचे देखने पर उन्हें अंधेरे की गहराई दिखाई देती है। यह गहराई उन्हें और भी ज़्यादा डराती है। गाड़ी को चालू करने की कोशिश करते हुए वे पाते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से विफल हो गई है। उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। वे बाहर निकलते हैं और एक आत्मा से सामना करते हैं जो उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी बताती है। आत्मा की आवाज़ सुनकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। अचानक जंगल से एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि चीखने जैसी होती है और वे समझ नहीं पाते कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। गाड़ी के चारों ओर से बेताब आत्माओं का हमला शुरू हो जाता है। आत्माओं की चीखें और डरावनी आवाज़ें उनके होश उड़ा देती हैं। आदित्य और रोहन अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें आत्माओं का सामना करना पड़ता है। रात की गहराई में आदित्य और रोहन को एक अंतिम संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अंधेरे की गहराई और आत्माओं की ध्वनियाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती हैं। जैसे ही सुबह की उजास फैलती है, आत्माएं गायब हो जाती हैं और हाईवे पर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। आदित्य और रोहन इस भयानक रात की यादों के साथ सुबह का स्वागत करते हैं। सुबह की उजास के साथ आदित्य और रोहन अपने सफ़र को समाप्त करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर चलने लगते हैं, उन्हें
अजीब सी घटनाएं महसूस होती हैं। सड़क पर चलते समय अचानक लाइट्स की अजीब सी चमक दिखाई देती है। ये लाइट्स बहुत तेज़ी से चमकती हैं और गायब हो जाती हैं। जैसे ही वे गाड़ी में बैठते हैं, उनके बगल में एक अजीब सा साथी बैठ जाता है। उसका चेहरा धुंधला होता है और उसकी आंखें चमकती हैं। अजीब साथी उन्हें एक संदेश देता है जो बहुत अस्पष्ट होता है। संदेश में किसी खतरे की चेतावनी होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। गाड़ी में बैठते समय अचानक एक डरावनी गंध फैल जाती है। यह गंध इतनी तीव्र होती है कि वे गाड़ी से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, आदित्य का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर एक अजीब सी आवाज़ आती है जो उनकी धड़कनें बढ़ा देती है। गाड़ी अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है। यह हिलती और घूमती रहती है, जैसे कि खुद आत्मा की तरह जश्न मना रही हो। जैसे ही वे गाड़ी में वापस जाते हैं, वे देखते हैं कि कई चीज़ें गायब हो गई हैं। खोई हुई चीज़ों की खोज में वे और भी परेशान हो जाते हैं। एक बार फिर आत्मा का हमला शुरू हो जाता है। इस बार आत्मा और भी बेताब और क्रोधित नज़र आती है। जैसे ही वे ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी अजीब तरीके से चलती है। कभी यह तेज़ी से दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है। रास्ते में एक पुल आता है जो अचानक ढहने लगता है। आदित्य और रोहन को गाड़ी को सही समय पर रोकना पड़ता है, वरना वे खाई में गिर सकते हैं। सड़क पर कुछ अजीब संकेत दिखाई देते हैं जो किसी प्रकार की चेतावनी देते हैं। संकेतों को देखकर वे और भी परेशान हो जाते हैं। गाड़ी में बैठते समय अचानक एक असामान्य ठंडक फैल जाती है। ठंडक इतनी अधिक होती है कि वे पूरी तरह से कांपने लगते हैं। गाड़ी की लाइट में एक डरावनी छाया दिखाई देती है। छाया बहुत तेजी से हिलती है और गायब हो जाती है, जिससे उनका दिल बैठ जाता है। हाईवे पर अचानक एक चोर आता है जो उनकी गाड़ी को लूटने की कोशिश करता है। चोर की उपस्थिति उन्हें और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। हाईवे पर एक अनजान रास्ता दिखाई देता है जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। आदित्य और रोहन को इस रास्ते पर चलने का मन नहीं करता। सड़क पर एक संदिग्ध वाहन दिखाई देता है जो धीरे धीरे उनके करीब आता है। वाहन की रहस्यमयी स्थिति और उसकी धीमी गति उन्हें चिंतित कर देती है। गाड़ी के ब्रेक अचानक काम करना बंद कर देते हैं। गाड़ी तेजी से दौड़ती है और आदित्य और रोहन को गाड़ी को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। रास्ते में एक भयानक दरवाज़ा दिखाई देता है जो पूरी तरह से बंद है। दरवाजे के पास जाने पर उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सड़क पर एक रहस्यमय बोतल पड़ी होती है जिस पर अजीब से संकेत होते हैं। बोतल को देखकर आदित्य और रोहन को और भी डर लगने लगता है। गाड़ी में अचानक एक आत्मा का गाना बजने लगता है। गाने की लिरिक्स अजीब और दर्द भरी होती हैं जो उन्हें और भी परेशान कर देती है। जंगल में एक अंधेरे का घेरा महसूस होता है जो धीरे धीरे उनके चारों ओर बंद हो जाता है। घेरा इतना घना होता है कि वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक अजीब से व्यक्ति दिखाई देता है जो बहुत ही डरावना लगता है। व्यक्ति की नज़रें और उसका व्यवहार आदित्य और रोहन को आतंकित कर देता है। गाड़ी में अचानक अजीब गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगता है और इंजन से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। गाड़ी में कुछ महत्वपूर्ण सामान अचानक गायब हो जाता है। सामान की खोज में आदित्य और रोहन और भी परेशान हो जाते हैं। गहरी खुदाई करने पर उन्हें अजीब और डरावने सामान मिलते हैं। ये सामान किसी प्राचीन बलि के प्रतीक होते हैं। सड़क पर एक रहस्यमयी ट्रक दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। ट्रक की उपस्थिति और उसकी गति आदित्य और रोहन को डराती है। रात के अंधेरे में उन्हें एक पारंपरिक नृत्य होता हुआ दिखाई देता है। नृत्य की ध्वनियाँ और माहौल बहुत ही भयानक लगते हैं। आदित्य और रोहन अदृश्य खतरों का सामना करते हैं। ये खतरे उन्हें हर पल घेरते हैं और उनकी धड़कनें बढ़ा देते हैं। आखिरी रात आदित्य और रोहन एक अंतिम संघर्ष का सामना करते हैं। यह संघर्ष उनकी पूरी यात्रा का चरम बिंदु होता है। आखिरकार सुबह की पहली किरणें फैलती हैं और अंधेरे से मुक्ति मिलती है। आदित्य और रोहन इस भयानक यात्रा के बाद राहत की सांस लेते हैं। आदित्य और रोहन की यह यात्रा समाप्त होती है। वे जानते हैं कि उनकी यात्रा का अनुभव जीवन भर उनके साथ रहेगा।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझिए कि आपने डर की सबसे खौफनाक कहानियों को मिस कर दिया। कहानियों का सफ़र पर हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी नींदें उड़ा देंगी और आपके दिल में सिहरन पैदा कर देंगी। लेकिन ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो अब और इंतज़ार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हर डरावनी कहानी की शुरुआत आपसे हो। याद रखें, असली डर का सफ़र यहीं से शुरू होता है और इसे मिस करना एक गलती हो सकती है